Hey guys, I'm Abhishek Srivastava. Welcome to New Gurukul Center of Excellence. In this session, we are going to study about the perimeter of the square and the rectangle. Okay class, so before studying the perimeter of the square and rectangle, first we should know the meaning of this term perimeter. What is the meaning of the term perimeter? So I'm going to tell you about the word perimeter. So class, look here. First of all, I'm going to tell about the word perimeter. Perimeter is the combination. Perimeter is the combination of two words. One is peri and another word is metron. What I'm saying, perimeter is the combination of two words. Number one peri and another is metron. And the word and the meaning of the word peri is around and metron means measure, to measure. I mean जो पेरी वर्ड है पेरी का अर्थ होता है चारों ओर, अराउंड मींस बोले तो चारों ओर, एंड मेट्रॉन बोले तो मेजर, टू मेजर आई मीन माप करना, किसी भी बॉडी के बाउंड्रीज को मापना, किसी भी बॉडी को, किसी शेप को, कोई शेप है उस शेप को चारों तरफ से मापना ही क्या है, पेरीमीटर है. व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग मी. मैंने क्या कहा, पेरीमीटर क्या है, हमने देख लिया किसी भी शेप के बाउंड्रीज को मेजर करना ही परिमाप है. आई मीन किसी भी शेप के बाउंड्रीज का मेजर ही क्या है, पेरीमीटर है. अगर हमारे पास कोई शेप है, हम उसकी बाउंड्रीज को, उसके बाउंड्रीज की लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वही क्या होगा, उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा. अब हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी में कि परिमाप क्या होता है. पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप. क्या होता है, पेरीमीटर की हिंदी होती है परिमाप. और परिमाप जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, परि प्लस माप. परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है मापना. किसी भी शेप को, किसी भी शेप के सभी साइड्स के उसके चारों ओर की बाउंड्री को मापना ही क्या है, परिमाप है. मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, किसी आकृति के सभी भुजाओं की माप, किसी आकृति के आई मीन किसी शेप के सभी भुजाओं की माप को परिमाप कहते हैं. व्हाट आई एम सेइंग, किसी आकृति के सभी भुजाओं की माप को ही परिमाप कहते हैं. एंड इन इंग्लिश, measurement of the length of all sides of any shape. What I am saying, listen carefully. Measurement of the length of all sides of any shape is called what, perimeter. ओके ना. आई थिंक आपको इतनी बातें, इतनी थ्योरीज समझ में आई होंगी. अब हम लोग चल रहे हैं समझने एग्जैक्टली शेप विद द हेल्प ऑफ शेप की पेरीमीटर होता क्या है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे स्क्वायर की. किसकी, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है. देखो आप तो पहले शॉर्ट में जान लो पेरीमीटर क्या हुआ बेटा. जो पेरीमीटर का एग्जैक्टली फॉर्मूला हुआ ना, वो हो गया ये sum of the length of all sides. आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही हैं. सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, समझ में आई बात. आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी. पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड. ओके क्लास. तो हम बात करेंगे स्क्वायर की. हम बात करने वाले हैं किसकी, इस साइड में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की. तो देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, चलो हम लोग देखने चल रहे हैं. स्क्वायर शेप का हम लोग निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे. चलो हम बनाते हैं एक स्क्वायर. आई थिंक आपको स्क्वायर शेप के बारे में पता होगा. आपको स्क्वायर शेप के बारे में पता होगा, क्योंकि जो शेप होता है स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ना. ओके, तो देखते हैं. हमने मान लिया इसकी लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ, इसको नेम देते हैं ए बी सी एंड डी. तो एडी की लंबाई ए है, ए बी की भी लंबाई ए है, बी सी की लंबाई ए है, डी सी की लंबाई भी ए है. हमने क्या बताया, पेरीमीटर क्या होगा, तो बेटा पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. कितनी साइड्स है इसमें, 4 साइड्स है ना. साइड्स कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. 4 साइड्स ही तो है. सबकी लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ ए है, प्लस बी सी की लेंथ ए है, सी डी की लेंथ ए भी ए है, एंड डी ए की लेंथ भी ए है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया, ए. इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा. मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आता है 4 इंटू में ए, बोले तो 4 इंटू में ए, बोले तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, मतलब 4 में गुणा कर दो किससे, किसी साइड से, 4 में गुणा कर दो किसी साइड से। इसको चाहे इसको आप फॉर्मूला याद करो चाहे ना करो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, उसके सभी साइड्स को ऐड कर दो, बस कोई शेप हो उसके सभी साइड्स को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, परिमाप मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, परिमाप मिल जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल मतलब आयत की, आयत, आयत। हाँ चलो हम बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल। आपने सुना होगा रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं मींस आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है ना। अगर हमने इस साइड को हमने बी मान लिया, बी, तो इसके सामने बी होगा, ये क्या है, लेंथ होगा, तो ये भी लेंथ होगा। समझ में आई बात, समझ रहे हो बात को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेक्टेंगल आई मीन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स, अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, अगेन वही करना है, वही करना है, क्या करना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जोड़ लो, कितना आएगा, ऐड करना शुरू कर दो, इसका नेम दे दो ए बी सी डी। एक लेंथ क्या हुई, इस लेंथ को जोड़ो एल, हमने एक लेंथ जोड़ ली। चलो पहले बॉडीज का नाम लिख लो, ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। नाउ ए बी की लेंथ एल है, ए बी की लेंथ एल है, बी सी की लेंथ बी है, सी डी की लेंथ एल है एंड डी ए की लेंथ बी है। मतलब 2 टाइम एल आया है ना, 2 टाइम एल आया है, 2 टाइम एल आया है, इसलिए हम लिख देंगे 2L, 2L लिखेंगे। 2 टाइम बी आया है तो हम क्या लिख देंगे, 2B इक्वल टू 2 कॉमन है, लिख देते हैं L प्लस B। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या आ गया क्लास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है ना। आई मीन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पा लिया 4 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पा लिया 2 इंटू एल प्लस बी। बट आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, समझ में आई बात। क्या करना है आपको, फॉर्मूला आप सभी गाइस को फॉर्मूला नहीं याद करना है। फॉर्मूला याद कराना होता तो मैं लेक्चर लेकर नहीं आता। आपको एक चीज याद रखनी है, बस आपको एक बात याद रखनी है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। आपको क्या याद रखना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, बस इतना ही करना है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पता है कौन फुलिश लोग याद करते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता है। हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई बात। केवल माइंड में एक कॉन्सेप्ट घुसा लो बस। जब भी पेरीमीटर पढ़ो एक बात घुसाया रहो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ही एक बात अपने माइंड में घुसा लो बस। आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद भी नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 4 इंटू साइड फॉर्मूला कहाँ से आया। बाकी मेन फॉर्मूला तो ये है, हर शेप में काम आएगा ये फॉर्मूला। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, हर शेप में काम आएगा, हर शेप में काम आएगा। ये शेप फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला कोई भी शेप हो, दुनिया की कोई भी शेप हो, ये देख रहे हो तो नॉर्मली 4 साइड्स हैं। कोई भी शेप आ जाए 5 साइड्स हो, आई मीन पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, ठीक है ना, नोनागन हो, समझ रहे हो बात। आई मीन जिसमें 9 साइड्स होती हैं। तो कोई भी साइड हो, कितनी भी साइड्स हो, आप उसका क्या निकाल लोगे, आप उसका पेरीमीटर निकाल लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे इसी टॉपिक्स पर, आई मीन पेरीमीटर पर। आपको अच्छे से वहां पर समझ में आ जाएगा कि पेरीमीटर निकालते कैसे हैं। ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।